बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। जनरल आसिम मुनीर के घर क़यामत सुग़रा बरपा। क्या हुआ, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और जनाब, इससे पहले बलूचिस्तान की ख़बर पे नज़र दौड़ाते हैं। और ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं मुख्तलिफ, यानी कि डॉक्टर महरंग बलोच को जबरी तौर पर लापता कर दिया। हालांकि जो लापता करते हैं लोग, उनको सब पता है, इसलिए उन लोगों को लापता करते हैं। आप मेरे ख्याल में मेरी बात पे इत्तफाक करेंगे, जो लोग किसी भी बंदे को लापता करते हैं उनको सब पता होता है, इसलिए उस बंदे को लापता करते हैं। डॉक्टर महरंग बलोच जो है वो जनाब एक यूँ समझें कि दबंग किस्म की आवाज़ हैं और बेहतरीन किस्म की। हालांकि वो अभी उसकी उम्र ही कितनी है, लेकिन जुल्म सितम इतने उसने देख लिए हैं और सह चुकी हैं कि अब उसकी जो आवाज़ है, वो जो बलोच कौम है, बलूचिस्तान जो है, जो गरीब तबका है, जो एक पसमानदा तबका है, वो ये समझते हैं कि जो हमारी आवाज़ है, हमारी दिल की आवाज़ है, वो डॉक्टर महरंग बलोच है। तो जनाब उसको लापता कर दिया है। और किन लोगों ने लापता किया है आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, यानी कि यही हमारी एजेंसियां हैं। और बाकी रा तो उसको इंडिया जो एजेंसी है, इंडिया की रा एजेंसी, उसने तो जनाब अगवा नहीं किया या लापता नहीं किया। और जनाब यही है हमारे जो प्यारे इदारे हैं, जिनको हम स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, ISI कहते हैं और जर्नेल वगैरह कहते हैं। तो जनाब यही लोग हैं, बाकी आप और मैं क्या फिद्दी का शोरवा। बहरहाल जनाब, और बलूचिस्तान की एक और सिचुएशन है जनाब, सूरत हाल है कि स्कूलों में राइफ़ल के ज़ोर के ऊपर, क्लाशनकोव के ज़ोर के ऊपर जनाब ये किया जा रहा है कि वहाँ पे कहा यह जा रहा है स्कूलों में कि आपने पाकिस्तान का झंडा लहराना है और दूसरा कौमी तराना भी आपने गुनगुनाना है, बजाना है। यानी कि अब जो वहाँ के हालात हैं वो जनाब राइफ़ल के ज़ोर के ऊपर आपको मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, मैं ये यानी कि ये तो एक पाकिस्तान की बात है ना कि झंडा आप लहराएं और वहाँ पे नगमा जो है पाकिस्तान का गुनगुनाएं। मज़े की बात बताऊं, आप और मैं ये भी नहीं कह सकते इस्लाम इतना प्यारा हमारा दीन इस्लाम है, कुर्बान जाऊं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुबहान अल्लाह, सदके जाऊं, तन मन धन कुर्बान। तो यकीन करें कि आप मुझे और मैं आपको ये नहीं कह सकता यानी कि ज़ोर के ऊपर कि भाईजान नमाज पढ़ना है आपने, वरना तेरी मेरी कुट्टी। यानी कि इस्लाम इस कदर नफीस है, इस कदर ताकतवर है, इस कदर मजबूत है, जब इंसान पढ़ता है, देखता है, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि नरम इतना, इस्लाम नरम इतना कि मैं अब क्या किस चीज़ की मिसाल दूं, तशबीह दूं। यानी कि प्यार कम हो जाएगा, इतना नरम व मुलायम इस्लाम, और ताकतवर, गुसीला, जोशीला, इतना कि पनाह खुदा की। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ें जनाब, कि फिर आपको पता चले। तो जनाब अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई जनाब आप नमाज पढ़ें डंडे के ऊपर। हाँ जी, अब ये डंडे के ऊपर ये कह रहे हैं कि जनाब परचम भी लहराओ और जनाब नगमे भी गाओ। ओ भाई, ये काम होता है प्यार के ऊपर। आपने जुल्म इतना किया, आपने कानून की धज्जियाँ इतनी बखेरी कि वहाँ पे अब यहाँ तक नौबत आ चुकी है, स्कूलों में पता नहीं वो किसी और मुल्क के झंडे लहराते होंगे ये फिर आप समझ लें कि हालात किस कदर भयानक हो चुके हैं और किस कदर रुख जो है उनका चेंज है। वजह यही है कि बलूचिस्तान के हकूक़ जो हैं उनको ना देना। भाई मैं हूँ, मेरे अगर हकूक़ ना मिलें या आपके हकूक़ आपको ना मिलें तो आप ज़ाहिर है जनाब फिर आप बगावत करेंगे। फिर ये लोग कहेंगे
जर्नेल या इस्टेब्लिशमेंट या ISI कि ये तो बागी हो गया है, ये तो जनाब किसी दूसरे मुल्क से आया है, ये बल्कि गद्दार है, यानी कि जो हक मांगेगा ये गद्दार है, उसको जनाब ठिशा करके और जनाब इस कदर हालात जो हैं ये आ चुके हैं। अब दूसरी जनाब बात करते हैं कि आसिम मुनीर के घर क़यामत बरपा। जनाब उनकी वालिदा माजिदा जहाने फ़ानी से वो कूच कर गई हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए और उनको गरीक़े रहमत यानी कि जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये तो जनाब यानी कि आसिम मुनीर के गम में हम बराबर के शरीक हैं, ये ईसाल सवाब है। दूसरा ये बात करता चलूँ जनाब कि पा मुनीरे अब जो दुआएं करती थी ना, अब वो चली गई है। अब पा मुनीरे की जो है ना वो उल्टी गिनती शुरू, काउंटडाउन शुरू, 10, 9, 8 यानी कि शुरू हो गई है उल्टी गिनती। जी तो आर्मी चीफ साहब, अब आपने क्या करना है? अब आपने जनाब कदम जो है ना वो फूंक फूंक के रखने हैं। जो दुआएं करती थी ना, आप उल्टा भी कर रहे थे, दुआएं जो करती थी ना अब वो चली गई है। हाँ जी, वो आप अब मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जनाब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।